जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेस बाय वीके सिंह में। चलिए आज का टॉपिक विद्युत विभव पर फिर हम लोग बात करने वाले हैं लोग, जो फिजिक्स का टॉपिक्स है। तो विद्युत विभव के लिए हम लोग यहाँ पर फिगर में पहले से बना रखा हूँ और आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पहले फिगर के बारे में समझ लीजिए, फिर हम लोग डिफिनीशन को देखेंगे लोग। जैसे देखिए क्यू ओ बिंदु है और यहाँ पर पी बिंदु है, और ये जो बिंदु है ना ये अनंत पर स्थित है, यानी ये अनंत पर स्थित है। ठीक है, ये अनंत पर आपका क्या है ना, ये अनंत पर एक बिंदु स्थित है जिसको हम लोग इन्फिनिटिव कह सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर जो पी बिंदु है ना, यह यहाँ पर इस आवेश को अनंत से इस आवेश को यहाँ पर लाना है, और ये ओ बिंदु है जहाँ पर क्यू आवेश है, और इस क्यू आवेश के द्वारा क्या होगा ना, इस आवेश को जब हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो इसको क्या करेगा, विकर्षित करेगा, यानी प्रतिकर्षण करेगा, यानी ये अपने से दूर हटाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस आवेश के द्वारा इस आवेश को जो विकर्षित किया जाता है ना, इसको समान बल वहाँ पर लगाएंगे लोग, जिसके कारण ये क्या होगा, ये पी बिंदु पर आएगा। ठीक है, और इसी आवेश को अनंत पर ये जो आवेश स्थित है ना, इस आवेश को हमको यहाँ पर लाने में, यानी इस बिंदु पर लाने में जो कार्य होता है ना, जो कार्य होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं, जैसे देख सकते हैं आपका डिफिनेशन भी मैंने लिख चुका है। किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है, यानी किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो अनंत पर स्थित आवेश को इस बिंदु तक लाने में किया जाता है, यानी उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक है, आप फिर से एक बार सुन सकते हैं। किसी भी बिंदु पर, ठीक है, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो अनंत पर स्थित आवेश को उस बिंदु तक, यानी पी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। तो इसलिए आपका क्या होगा ना, तो चूंकि आप लोग लिख सकते हैं, यानी और विद्युत विभव को हम लोग किससे सूचित करते हैं, V से सूचित करते हैं। ठीक है, ये आपका V हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होगा, यानी इस आवेश को आप ला रहे हैं यहाँ पर, और इस पर कार्य क्या होगा, W होगा, यानी W वर्क होगा, और तो इस आवेश को यहाँ पर लाने में जो कार्य होगा वही विद्युत विभव हो जाएगा। और आपका विद्युत विभव इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू W/Q हो जाएगा। देख सकते हैं, इसको अगर W बराबर निकालिएगा तो Q क्या होगा ना, यानी V इंटू में क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ये W का निकल जाएगा। ठीक है, ये W बराबर निकल जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जैसे देखिए, यानी इस बिंदु पर स्थित आवेश को, यानी अनंत पर स्थित आवेश को अगर हम लोग इस बिंदु पर ला रहे हैं, तो जो भी इस पर कार्य किया जाएगा ना, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस पर जो कार्य किया जाएगा वही, और जो ऊर्जा खर्च होगा हम लोग को यहाँ पर लाने में, तो वही कार्य और का ऊर्जा क्या होगा ना, इस आवेश में स्थित हो जाएगा। ठीक है, इसी आवेश को हम लोग क्या कहेंगे, इस पे स्थित ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, जिसको हम लोग U से सूचित करते हैं। और U इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी W और U क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए आपका क्या होगा, V इंटू में Q हो जाएगा। ये आपका दूसरा फार्मूला आपका हो जाएगा, जो कि स्थितिज ऊर्जा बोलेगा, तो आपका U इक्वल टू V इंटू में Q करके निकालना होगा। आपको निकालना है, V इक्वल टू क्या था, W/Q था। ठीक है, V इक्वल टू W/Q। अब जैसे देखिए, इस V का हम लोग ऐसा यूनिट निकालेंगे, यानी ऐसा यूनिट ऑफ V। ठीक है, V का ऐसा यूनिट निकालेंगे, तो V का ऐसा यूनिट निकालेगा तो आपका क्या हो जाएगा, यानी ये W क्या है, वर्क है, यानी कार्य है। तो कार्य का यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे ना, कार्य के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यानी W/Q, और इसके लिए हम लोग लिखेंगे कार्य है। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कार्य का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, और फिर आपका क्या होता है, बाटा में इसका क्या होता है, ये आवेश है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक। या फिर आप इसको इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, यानी ऐसा यूनिट ऑफ वर्क और ऐसा यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। अब जैसे देखिए V इक्वल टू क्या हो जाता है, अब कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है, यानी आप लिख सकते हैं जूल। और फिर आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो कूलाम होता है, यानी ये कूलाम आप लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जूल और बटा में आपका क्या हो जाता है, कूलाम हो जाएगा, या फिर इसको आपका जूल प्रति कूलाम भी पढ़ा जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलम भी लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए क्या होता है ना, जूल प्रति कूलम जो होता है ना, यानी ये जूल और प्रति कूलम ये क्या होता है ना, 1 वोल्ट के बराबर होता है। ऐसा ही मात्रक आपका क्या हो जाएगा, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक आपका वोल्ट भी होता है, ठीक है। इसको अलेसांद्रो वोल्टा जो थे ना, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में इसको रखा जाता है। देखिए कोई भी वस्तु, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक कोई वस्तु लेते हैं, ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है, ठीक है। ये वस्तु जो है न्यूट्रल है, यानी इस पर कोई चार्जेज नहीं है, यहाँ पर नो चार्जेज है, यानी ये आपका क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। ये न्यूट्रल है, ठीक है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इसको यहाँ पर ये शॉर्ट में लिख दीजिए, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यानी ये न्यूट्रल है, ठीक है। चलिए हम लोग 2 वस्तु लेते हैं, ठीक है। एक जो है आपका चार्जेबल है, यानी प्लस चार्ज से क्या है ना, ये चार्जेज है, और ये जो है ये नो चार्जेज है, यानी नो चार्ज है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब जैसे देखिए इस चार्जेबल वस्तु को अगर हम लोग इसके समीप लाते हैं, इसके समीप लाएंगे लो ना, तो हमको लाने में, इस वस्तु तक लाने में ना हम लोग को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। यानी कोई अनावेशित वस्तु है, यानी जो वस्तु नहीं आवेशित है ना, अगर हम लोग कोई चार्जेज वस्तु है, जैसे धन आवेश से आवेशित कोई वस्तु है, अगर नो चार्ज वाले तक हम लोग लाएंगे लो, यानी अनावेशित वस्तु पर लाएंगे लो ना, तो यहाँ पर हम लोग को इस पर लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी कार्य हमारा क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो अब कार्य जब शून्य होगा तो विद्युत विभव भी क्या होगा, शून्य होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यानी V इक्वल टू हम लोग क्या निकाले थे, आपका W/Q निकाले थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है धन आवेश से है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, इस पर नो चार्ज वाले है। अगर पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इस पर लाते हैं ना, तो ये कार्य हमारा क्या होगा, शून्य होगा, यानी अनावेशित वस्तु तक हम लोग लेकर जाएंगे तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। जब कार्य शून्य होगा तो V इक्वल टू आपका क्या होगा, 0/Q हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी वर्क इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मान्य रखिएगा तो V इक्वल टू क्या होगा, शून्य ही आएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज वाले वस्तु को जब हम लोग अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं, यानी जिसका जो बिना चार्जेबल वस्तु होता है, जो अनावेशित वस्तु है, तो उस पर हम लोग का कार्य क्या होता है, शून्य होता है, यानी कार्य नहीं किया जा सकता है, उस पर कार्य शून्य होगा। तो हमारा क्या होगा, विद्युत विभव भी शून्य होगा, देख सकते हैं। तो हमारा विद्युत विभव भी शून्य होगा। जब विद्युत विभव भी शून्य होगा, अब एक जो वस्तु है पॉजिटिव चार्ज वाला है, यानी दूसरे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं ना, कि पॉजिटिव चार्ज वाले दोनों वस्तु हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज वाले वस्तु को हम लोग पास में लाने की कोशिश करते हैं, यानी इसको इसके पास लाते हैं, इसको इसके पास लाते हैं, ठीक है। यानी पहला कंडीशन क्या था कि अगर कोई भी वस्तु, यानी एक पॉजिटिव चार्ज वाला है और एक क्या हो, इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी नो चार्ज वाला है, तो अगर हम लोग लाएंगे ना तो उसमें हमारा कार्य क्या होगा, शून्य होगा। जब हमारा कार्य शून्य होगा तो विद्युत विभव भी क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। दूसरा आपको क्या, दूसरा कंडीशन में देखिए, ये सेकंड नंबर केस में देख लीजिए। तो आपका इसमें क्या होगा ना, अगर कोई पॉजिटिव वस्तु है, अगर पॉजिटिव चार्ज वाले के ला रहा है, यानी इस पर भी प्लस क्यू है, इस पर भी क्या है, प्लस क्यू है, तो इस दोनों पर प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू आवेश वाले वस्तु को प्लस क्यू आवेश वाले वस्तु के पास अगर हम लोग लाएंगे ना, तो ये क्या होगा ना, एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे। क्योंकि आप लोग पढ़े हैं ना कि समान आवेशों के बीच क्या होता है ना, विकर्षण होता है, और असमान आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इस प्रकार जब ये समान आवेश वाले हैं, ये भी समान आवेश वाले हैं, तो ये क्या करेंगे ना, एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। जब एक दूसरे को विकर्षित करेंगे तो हम लोग का कुछ ना कुछ कार्य जरूर होगा। जब कुछ ना कुछ कार्य होगा तो फिर क्या होगा, हमारा विद्युत विभव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो विद्युत विभव भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा,
ये सेकंड नंबर केस है कि विद्युत विभव क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। और थर्ड नंबर केस देख लीजिए। अब थर्ड नंबर केस में देखिए, इसमें क्या होगा आपका, अगर कोई माइनस चार्ज वाला वस्तु है, ठीक है ना, माइनस चार्ज वाला कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए कि ये माइनस चार्ज वाला वस्तु है, दो माइनस चार्ज वाले वस्तु को अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होगा कि अगर हम इस दोनों को काफ़ी करीब लाते हैं, अगर एक दूसरे के नज़दीक लेकर आते हैं, तो फिर क्या होगा, ये भी एक दूसरे को विकर्षित करेगा। जब एक दूसरे को विकर्षित करेगा तो इसमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ कार्य जरूर होगा। जब इसमें कुछ ना कुछ कार्य होगा तो फिर क्या होगा, आपका इसका विद्युत विभव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसका विद्युत विभव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। और जब भी आप लोगों को पढ़ाई होता है तो कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती है आप उसको नोट कर लीजिए, ऐसे बार बार आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा।